हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा बहुत ही बेसिक से एडवांस तक, मतलब जो जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। क्वेश्चन सिमिलर ही आते हैं, केवल उसमें क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है। और वैल्यू के बेसिस पर जो इसकी कैलकुलेशन होती है वो मायने रखती है। यहाँ पर मतलब बच्चों को ज्यादातर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। जो क्वेश्चंस होंगे वो एक ही तरह के होंगे, सिमिलर ही क्वेश्चन होंगे, बट उसमें जो कैलकुलेशन होगी वो बच्चों को फंसा देती है। वहां पर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती है। तो इसे इस चैप्टर को जब हम याद रख मतलब पढ़ते हैं तो हमें एक चीज याद रखनी होती है कि कैलकुलेशन को बहुत ही बढ़िया से करना है। कैलकुलेशन में हमें बिल्कुल भी फंसना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर को क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक एक बात को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना होता है, तीन चीजें पढ़नी होती हैं सिंपली। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तीन चीजें। अब वो तीन चीजें क्या है, पहला जो है हमारे पास वो है मीन। मैं सच बताऊं, एक एक चीज को हम बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेंगे। हर एक चीज को समझेंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है और थोड़ा सा मुझ पर बिलीव रखना है कि हाँ, जो मैं बताऊंगा वो एक सही होगा। कि मतलब कि आपको मैं ट्राई करूंगा कि एक इजी मेथड में बता सकूं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जहां से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो थोड़ा सा आपको बिलीव रखना है मुझ पर, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आता है मीडियन। मीडियन। और थर्ड नंबर पर आता है मोड। मतलब कि हमें इस चैप्टर में, इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में मीन, मीडियन और मोड, ये तीन ही चीजें पढ़नी है। और इन तीन चीजों मतलब इन्हीं तीन चीजों के बेसिस पर बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि वो फॉर्मूला कैसे बनते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल आपको रटाने की कोशिश करूंगा कि नहीं आप रटी लो, थोड़ा सा समझोगे। हाँ, फॉर्मूले क्या होता है, अगर आप फॉर्मूला को याद रख लोगे तो आपको इजी होगा। आप क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, जिससे आपका टाइम जो है वो बचेगा। अगर आप, मैं ये कहता हूं कि आप क्वेश्चंस जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा याद रखो, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना एक बहुत ही अच्छा मेथड है। वो हेल्पफुल कहाँ होता है, जब आपके पास क्वेश्चन आया, आपको फॉर्मूला याद है, तो आप उसके बेसिस पर बहुत ही इजीली क्वेश्चन में पुट करके और आंसर निकाल सकते हैं। बट ये भी हमें जानना होता है कि ये फॉर्मूला असल में आया कैसे है, इसका क्रिएशन कहाँ से हुआ, ये वैल्यू मतलब ये जो इसकी वैल्यू यहाँ पर निकलती है वो कैसे निकलती है। तो थोड़ा सा हमें उस फार्मूला को भी जानना होता है कि असल में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। केवल रटना ही उचित नहीं है। तो हम लोग समझेंगे, याद भी रखेंगे, पर ये भी समझेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे हुए है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई हम एक एक टॉपिक को बहुत ही इजीली समझेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, मीन, नेक्स्ट मीडियन पढ़ेंगे, उसके बाद मोड पढ़ेंगे। तो अब हम लोग मीन को सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मीन, ठीक है। स्टैटिक्स में हमें पहला पढ़ना है टॉपिक है वो है मीन। यहां पर लिख लेते हैं मीन। मीन, अब देखो मीन क्या होता है, ये एक समांतर माध्य होता है। मतलब कि समांतर माध्य होता है। अब ये क्या है, देखो आपको बहुत ही इजीली समझना, जो मीन है वो एक तरह का एवरेज है। क्या है, मीन जो है वो एक तरह का एवरेज है। मतलब यहां पर हमें एवरेज ही निकालना होता है। अब कहोगे भैया ये एवरेज क्या है। अब एवरेज क्या होता है, देखो जैसे कि आपके पास बहुत डाटा है, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा डाटा है। आप वो कोई किसी के पास थोड़ा सा है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, कुछ भी है। लेकिन हमें एवरेज जब निकालते हैं तो हम एक ऐसा पॉइंट मानते हैं जहां से कोई ना ऊपर होता है और कोई ना नीचे होता है। मतलब एक ऐसी लाइन जहां से हर चीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सके। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से हम किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अब यहां पर अगर हम लोग ऐसा पॉइंट बनाएंगे तो वो क्या होगा, देखो हमें टोटल नंबर पता होना चाहिए कि जो टोटल सम है, टोटल डाटा कितना है, और वो पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं। मतलब कि हमें कितना हमारे पास प्रोडक्ट है या फिर कितना जो सम है और वो कितने भागों में बांटना है। ये चीज अगर हमें पता हो तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पर मीन पढ़ेंगे, क्योंकि मीन भी एवरेज ही है। ये डिफरेंट इसमें कुछ भी नहीं है। केवल यहाँ पर हम इस जब चैप्टर में पढ़ते हैं तो इसका नाम देते हैं कि मीन है, ठीक है। अब हम कुछ एवरेज के पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं जहां से और आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि हाँ भैया कैसा होता है। जैसे कि हमारे पास कुछ, जैसे कि 5 लोग हैं, उनका नाम ले लेते हैं A B C D और E। ये 5 लोग हैं माना। अब ए के पास जो है, मान लो कि आपके पास 100 रुपए है। ए के पास कितने रुपए हैं, 100। बी के पास आप मान लो 30 रुपए हैं। बी के पास 30 रुपए हैं। सी के पास अगर 70 रुपए है माना कि, ठीक है। और डी के पास 25 रुपए हैं। 25 रुपए, और ई के पास भी 25 रुपए हैं। ई के पास भी 25 रुपए हैं। देखो ए के पास 100 रुपए, बी के पास 30, सी के पास 70, डी के पास 25 और ई के पास 25। मतलब ये
5 लोग हैं, उनके पास इतने इतने रुपए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसका एवरेज निकालना है। अब एवरेज क्या होगा, मैंने बताया कि टोटल सम बटे टोटल नंबर। मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो डाटा है, जो भी रुपया है, कुछ भी है, वो टोटल कितना है, वो आपस में इक्वल सम कर देंगे तो टोटल कितना है, और उससे हमें कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इसको हम ये कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एवरेज। अब देखो यहाँ पर एवरेज क्या होगा, एवरेज एवरेज क्या होगा, टोटल सम, मतलब कि 100 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 25 प्लस 25, मतलब 100 प्लस 30 130 प्लस 70 200 225 और 225 प्लस 25 मतलब 250। तो एवरेज बराबर होगा 250। 250 बटे में, अब हमें इसे कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां से हम इसको 5 से भाग दे देंगे। अब देखो यहां से निकल के आएगा 55 25 मतलब 50, 50 50 रुपये। अब जो इसका एवरेज होगा वो 50 होगा, क्योंकि अगर हम सबको इस टोटल को यहां से हम लोग ऐसा कलेक्ट करें और फिर इसको हम अगर सबको 50 50 रुपए दे दें तो सबके पास इक्वली रुपए हो जाएंगे। तो यही हमारा एवरेज है। और हमें इस चैप्टर में इसको हम क्या पढ़ेंगे, मीन के नाम से पढ़ेंगे। तो सिंपली आपको बेसिक समझ में आया कि मीन असल में क्या है और मीन एवरेज ही है। ठीक है, इतना आपको बात क्लियर है। अब हम मीन को देखते हैं कि किस तरह हमें पढ़ना है। ठीक है, आप समझो, इसको अब हम लोग रफ कर लेते हैं। हम अब हर एक चीज को क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझेंगे, उसके बेसिस पर जो फॉर्मूला लगेगा उसको भी समझेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, माना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7 7 8 7 8 9 4 3 2 और 1, 7 8 9 4 3 2 1। अब इसका अब हमें मीन निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब मैंने क्या बताया, मीन जो है वो एक तरह का एवरेज है, और एवरेज में क्या करते हैं, पहले हम टोटल सम निकालते हैं, बटे में टोटल ऑफ नंबर कर देते हैं कि टोटल नंबर कितने थे। ठीक, तो यहाँ पर अब मीन क्या होगा, और याद रखें मीन को हम लोग एक्स बार ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम इस साइन से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको मीन की जगह हम एक्स बार ही ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अभी शुरुआत में हम आपको इसको मीन ही लिख कर चले जाता। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर मीन। ठीक, अब देखो क्या हुआ, 7 + 8 मतलब 7 + 8 + 9 +4 +3 +2 +1। अब बटे में कितना आएगा, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोग हैं, तो बटे में 7, बटे में 7। अब देखो टोटल सम करेंगे कि कितना आएगा, 7 और 8, 8 7 15, 15 9 हो गए 24, 24 4 28, 3 31, 2 33, 1 34, मतलब 34/7, 34/7। अब 34/7 का मतलब कितना होता है, 7 7 पन्ना 35, मतलब कि 7 चक्कू 28, 4 पॉइंट और 6 आएगा तो 7 8 जा, फिर 4 आएगा तो 5, मतलब 4.85 के अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी वो इसका मीन हो जाएगा। हमें मीन कितने, पॉइंट के 2 अंक तक ही निकालना होता है, इसके ज्यादा हम लोग निकालने वाले नहीं है। पॉइंट के 2 अंक तक ही हम लोग, इसमें हर चीज को अगर वो ऐसा सा नंबर है जो पूरी तरह डिविजिबल नहीं है तो हम पॉइंट के 2 नंबर तक ही निकालेंगे, डिविजिबल रखेंगे, उसके बेसिस पर हम आगे छोड़ देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मीन होगा कितना होगा, 4.85। ठीक है, आप देखो हम लोगों ने इसमें क्या किया, पहले टोटल सम निकाला, अपॉन में 7 किया। हम लोग देखो शुरुआत में अगर पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज को एक दो बार रिपीट करेंगे, जब हम लोग फ्लो में आएंगे सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग बिल्कुल इजीली और बहुत ही मतलब थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो इजीली आपको समझना है, हर एक स्टेप को मैं ट्राई करूंगा कि आपको बिल्कुल समझाऊं, अगर सच में आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप यहाँ से समझ सको। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपने देखा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, और ये पहला वैरायटी है कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, और ऐसा अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये एमसीक्यू में बनेगा, एमसीक्यू से ऊपर बनता है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं अगर कुछ नंबर ऐसे ही दिए हैं, ऊट पटांग नंबर दिए हैं, ऐसे ही मतलब कि बिखरे बिखरे नंबर दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि देखो यहाँ पर कुछ 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 नेम है, मतलब कि कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, एक एक्सआई होता है और एक एफआई होता है। अभी बताते हैं एक्सआई एफआई क्या है, सिंपल बेसिक बात है, पहले समझो। देखो यहाँ पर एक्सआई दिया है 5 6 7 8 और 9, 7 8 और 9 9, और ये दिया है इसका 4 4 8 14 11 11 और 3। अब देखो एक्सआई और एफआई क्या है, एक्सआई और एफआई क्या है,
एक्सआई जो है वो डाटा है, एक्सआई डाटा है, और जो एफआई है वो उसका एवरेज है, उसका एवरेज है। अब देखो कि भैया इसमें डबल डबल एवरेज क्या है, मतलब समझो, देखो एक्सआई कैसे है और एफआई में कैसा, इसमें जो रिलेशन है वो क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाऊं कि अगर लिखा है यहाँ पर 5 4 3 2, 5 3 2 4 5 3, अब ऐसा कुछ नंबर लिखा है। अगर यहां पर आपको मीन निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, पहले इसको टोटल सम करोगे, टोटल सम करोगे बटे में टोटल नंबर कर दोगे। देखो जैसे कि 5 4 9 3 12 2 15, 12 2 14 5 19 3 22, 22 2 24 4 28, 28 3 28 3 31 5 36 टोटल है, ठीक है। 36 टोटल। ओवरऑल नंबर कितने, 3 और 3 6 और 3 3 9 1 10, 10 नंबर है। तो इसका जो मीन होगा वो 3.6 हो जाएगा, मीन 3.6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो फॉर्म क्या है, देखो हमारे पास जो 5 है, जो 5 है इसको हम एक्सआई मान ले और इसको एफआई मान ले। अब यहां पर देखो कि ये कैसा हुआ है, इसका मतलब ये कैसे यहां पर लिखा जाता है। एक्सआई में हम नंबर लिखेंगे, जिस नंबर, जो नंबर हम लेने वाले हैं, यहां पर हम लोग पहले लिखेंगे 5, तो यहां पर 5, ठीक है। अब देखो एफआई में क्या लेंगे, एफआई में उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे कि वो कितने बार आया है, वो कितने बार आया है। अब देखो एफआई जो 5 है वो कितने बार आया है, एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो 5 है वो 3 बार है, 5 है वो 3 बार है। अब देखो अब यहां पर 4 लिख लेते हैं। हमारे पास पहले नंबर देखो कौन है, 5 4 3 2 है, यही नंबर है, यही नंबर है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखो 4 कितनी बार है, एक बार और 2 बार। 4 हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। यहाँ पर 4 की जगह हम इस एफ आई में 2 लिख लेते हैं। अब देखो 3 कितनी बार है, एक बार, 2 बार और 3 बार। 3 जो है वो 3 बार है, 3 जो है वो 3 बार है। और जो 2 है वो कितनी बार है, 2 2 बार है, 2 2 बार है। तो देखो ये जो कुछ डाटा है वो इस फॉर्म में बन गया, और यही फॉर्म हमारे पास दिया हुआ है, यही हमारे पास फॉर्म दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये जो ऊट पटांग जो बिखरा हुआ डाटा होता है उसको हम अरेंज करके एक फॉर्म में लाते हैं कि वहां पर हम ये बताते हैं कि जो 5 की रिपीटेशन है वो 4 बार है, जो 6 है वो 8 बार है, 7 जो है वो 14 बार है, 8 जो है वो 11 बार है, 9 जो है वो 3 बार है। समझ में आया इतना, इतना समझ में आया। अब देखो यहां पर हम लोग, अब इसका अगर मीन निकालने को है तो क्या करोगे, मीन निकालने के आए तो क्या करोगे, देखो यहां पर हम लोगों ने क्या किया था, यहां पर हम लोगों ने क्या किया था कि सबको सम किया था, सबको सम किया था और बटे में टोटल नंबर कर दिया था कि जितने बार आएगा उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उससे भाग दे दिया, ठीक है। अब देखो एक तो मैं बहुत ही बेसिक बात बताऊं, जैसे कि आपको एक बात याद रखो, यहां पर जैसे 5 लिखा और यहां पर 5 लिखा, मैं सच में एक एक स्टेप बहुत ही मतलब बेसिक से बता रहा हूं, बहुत ही बेसिक से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप समझ पाओगे, कुछ भी नहीं आता, मैं सच बोल रहा हूं। आपको अगर मैथ में भी डर लगता है कि आपको हर एक बात में कंफ्यूजन होती है कि भाई ये कैसे, मैं हर चीज को ट्राई करूंगा कि हर चीज आपको इजीली समझ में आए, हर एक स्टेप को हर एक बहुत ही इजीली समझाऊंगा। मैं बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं करूंगा कि कुछ भी स्किप करूं, ठीक है। जो मुझे डाउट लगता है कि हाँ ये डाउट हो सकता है, मैं उसको अपनी तौर से क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर अगर 5 है, अगर 5 2 बार है, 5 और 5 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्सआई में जो है वो 5 है और एफआई में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, मतलब यही तो पोर्शन है ना। 5 जो है वो 2 बार है, 5 जो है वो 2 बार है, ठीक है। अब देखो अगर 5 जो है वो 2 बार है तो इसका अगर हम सम करते हैं तो 5 + 5 करके 10 आएगा, 5 + 5 करके 10 आएगा। और इसका अगर हम यहां पर सम निकाले तो 5 × 2 10 है, 5 × 2 10। अब समझो क्या होता है कि जो सम है, जो मल्टीपल होता है, सॉरी, जो यहाँ पर जो मल्टीपल हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, मल्टीपल पढ़ते हैं, वो एक तरह का सम ही तो है, एक तरह का सम ही है। हम देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो मल्टीपल होता है वो एक तरह का सम ही तो है। जैसे कि हमारे पास 4 4 और 4 लिखा है 3 बार, अब ये 4 4 4 3 12 हुआ, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं जो 4 है वो 3 बार है, मतलब 4 × 3 बराबर 12, 4 × 3 बराबर 12। तो बस यही वाला चीज हम लोग यहाँ पर अपनाने वाले हैं एक्सआई और एफआई में, एक्सआई और एफआई में। 5 जो है वो 3 बार था, मतलब तो उसका सम 15 होना चाहिए, तो यहीं पर 3 बार है तो मतलब एफआई इंटू एक्सआई कितना होगा, एक्सआई इंटू एफआई कितना होगा, 5 3 15, ठीक है। 4 2 बार था तो 4 दूनी 8 इसका सम हो जाएगा, इसका सम है, ठीक है। ये 3 3 बार था तो 9 हो जाएगा, 2 2 बार था ये 4 हो जाएगा, 2 2 बार था तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल सम हमारे पास कितना बना, 15 8, 15 8 कितना हुआ 23, 15 8 23, 23 9 कितना हुआ, 23 9
23 9 हुए 41, 23 9 हुए 42, और 42 4 कितने हुए 46। मतलब जो सिग्मा एक्स आई और एफ आई, अब भैया कहोगे सिग्मा क्या होता है, देखो ये समीशन ऑफ, मतलब ये भी एक तरह का ऐड है, ये साइन होता है ऐड का, कुछ भी याद नहीं रखना, ये साइन है ऐड का, मतलब जब हम ऐड करते हैं तो उसको साइन लगा लेते हैं कि सिग्मा है ये, ठीक है, तो इतना सिंपल याद रखना है। अब बराबर में टोटल कितना है 36 है। अब हम लोग को यहाँ पर जो भाग करना होता है वो एफ आई कितनी बार है, जो रिपीटेशन है वो ओवरऑल रिपीटेशन जो मतलब कितने नंबर के रिपीट हुआ है, तो देखो कि ये 3 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 3 2 है, तो 3 3 6 4 10, मतलब जो सिग्मा एफ आई आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा, 10 आएगा। अब देखो, अब यहां से सिंपली समझ में, अगर हमें मीन निकालना हो तो क्या होगा, मीन पहले क्या करते थे, इसको सम को टोटल नंबर से भाग देते थे, तो मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। अब देखो बराबर में आएगा 36/10, 36/10 मतलब 3.6, 3.6। देखो मैं सिंपली हर एक चीज को डिफाइन कर रहा हूँ, हर एक चीज को बिल्कुल इजीली समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि एफ आई एक्स आई कैसे आता है, सिग्मा एक्स, अभी मैं फॉर्मूला बता देता तो आपको कंफ्यूजन होता, मैंने इसी कारण हर एक चीज को यहाँ पहले डाटा को अरेंज किया, उसके बेसिस पर आपको समझाए। मैं आई होप आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर इसका देखो 3.6 पहले भी आया था, 3.6 अभी भी है, मतलब हमारा आंसर सही है ना, हमने जो तरीका अपनाया वो सही है बिल्कुल। अब देखो यही वाला अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा कि एफ आई इंटू एक्स आई कर लेते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। अब ये कितना होगा, 5 चौको 20 होगा, ये कितना होगा 8 छक्का 48 होगा 48, और ये कितना होगा 7 गुणे 14 मतलब 4 7 28, और 7 2 9 98 होगा 98, ठीक है। फिर 8 11 जा कितना कितना होगा, मतलब 88 होगा इधर, और ये 9 3 जा 27 होगा, 27 होगा। तो यहां पर अब देखो मैं क्या करना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर कितना होगा, ऐड करो, ऐड करो, देखो 8 7 15, 15 8, 15 8 23, 23 8 कितने हुए, 23 8 31, 31 0 मतलब 31 हुआ, 31 का एक हंस लगे 3, मतलब जो, और 3 2 5, 5 4 9, 9 9 18, 18 8, 8 8 26 मतलब 26 हुआ, 18 8 26, और 26 2 28, 28। अब देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, 281, 281 है, और देखो सिग्मा एफ आई कितना आएगा, सिग्मा एफ आई कितना आएगा, 8 4 12, 12 और 14 26, और 26 11 कितने हुए, 26 11 37, और 37 3 40, 40। तो सिग्मा एफ आई जो आएगा वो 40 आएगा। अब देखो यहाँ पर मीन क्या होगा, मीन क्या होगा, एफ आई एक्स आई बटे एफ आई होता है, एफ आई होता है, ठीक है। अब देखो कितना 281, 281 अपॉन 40, अपॉन 40, देखो हम लोग गलत, 8 8 16 3 24, चलो हाँ ठीक है 281 आएगा। अब समी देखो कितना आएगा 281 है। अब किसी को लग रहा है ये कैसे इसको वो करें, सिंपली समझो, अगर ये 280 होता, 280 होता तो कितने बार जाता, 7 चक्कू और 4 सत्ते 7 बार जाता, 7 बार जाता ना। अब देखो 1 पॉइंट और है, 1 पॉइंट है, और 1 को अपॉन 40 करेंगे तो कितना आएगा, 1/40 कितना होगा, 1/40 मतलब पॉइंट लगाया तो यहाँ पर 0, और फिर 0.1, एक और 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 20 बचेगा, 20, और फिर ये 200 हो जाएगा, 4 0.25, 0.025, तो यहाँ पर क्या आएगा 7.025, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। समझ में है ना आपको, बिल्कुल आसानी से समझ में है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। समझ में है ना बिल्कुल इजीली। ठीक है। अच्छा मैं उस आगे क्वेश्चन करने से पहले एक बात बताऊं आपको, मैं मतलब कि वैसे तो मैं नहीं ज्यादातर बताता हूँ, बट मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं कि यार पूछते हैं भैया यार पुष्पिंदर यार कैसे करें, क्या मतलब हमारे पढ़ने में मन नहीं करता, ये है वो है, कुछ भी ऐसे डाउट कि हमें पढ़ने में मन नहीं करता तो क्या करना चाहिए। मैं सिंपली एक बात बोलता हूँ भाई, तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो गोल है, सिंपली आपको बात याद रखना है, जो तुम्हारा गोल है उसके पीछे का जो कारण है, जो उसके पीछे का कारण है वो कितना स्ट्रांग है, आपके एम के पीछे, आपके गोल के पीछे उसका जो रीजन है वो जितना स्ट्रांग होगा, आप लाइफ में सक्सेस उतना ही जल्दी पाओगे। ये बात मुझे लगता है, मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि ये बात मैं मतलब बिलीव करता हूँ कि ये
ये सही बात है। जो आपका एम है उसके पीछे की जो रीजन है वो जितना स्ट्रांग होगा आप सक्सेस उतनी जल्दी पाओगे, आप उस चीज में सफलता उतनी ही जल्दी पाओगे। जैसे कि मैं हूं तो मेरे जो रीजंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ जो रीजंस होते हैं वो मैं मतलब कि थोड़े से ऐसे रीजंस होते हैं, अगर मैं रात को अगर सो रहा हूं, अगर वो भी मेरा जो रीजन है वो मेरे सामने आ जाए या फिर जो मैं उसको सोच लूं, तो सच में मैं वहां भी पढ़ सकता हूँ, रात में भी पढ़ सकता हूँ। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं। तो मुझे लगता है यार अपने जो एम है उनके बेसिस, उनके पीछे जो रीजंस है वो बहुत ही स्ट्रांग बनाओ। अगर रीजंस स्ट्रांग होंगे तो आप लाइफ में बहुत ही इजीली कुछ कर सकोगे। मतलब ये मेरा एक एक मेरा बिलीव है, मैं इस चीज पर बिलीव करता हूँ। आप क्या बिलीव करते हो ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मैं ज्यादातर बच्चे अगर मतलब फ्रेंड्स जो है वो मुझसे ही पूछते हैं तो मैं बेसिकली कुछ ऐसा ही उनको जवाब देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है एक और दिया हुआ है। देखो एक्साई जो है वो दिया है कि 10, 15, पी, 25 और 35। 35 और जो एफ आई है, एफ आई एफ आई जो है वो 3, 10, 25, 7 और 5, ठीक है। और यहां पर हमें मीन जो है वो ऑलरेडी दिया है, मीन हमारे पास दिया है, मीन इज गिवन, वो है 20.6, 20.6, 20.6 हमारे पास मीन दिया है। अब हमें क्या है, देखो अगर मीन दिया है तो यहाँ पर मतलब कुछ मिसिंग होगा। अब मिसिंग क्या है, पी मिसिंग है। अब हमें सिंपली से पता होगा कि पी की वैल्यू निकालनी होगी। पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन हम लोगों ने समझा, हमें पता है ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, कर लोगे इजिली। अब देखो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई 30 गुणे मतलब 10 गुणे 3 इक्वल टू 30, ठीक है। 15 गुणे 10 मतलब 150, 150। अब पी गुणे 25, पी गुणे 25 मतलब 25 पी, 25 पी, 25 पी। अब 25 गुणे 7 कितना होगा, 25 छक्का 150 मतलब 175, 175। अब 35 पंजे कितना होता है, 35 गुना 70 140, 140 प्लस 175 ये भी आएगा 175, 175। अब देखो इसका जो सम होगा वो कितना होगा, एफ आई इंटू एक्स आई कितना होगा, बराबर में कितना होगा 175, 175 कितना होगा 150 मतलब 350, 350 ना, 350 प्लस 150 मतलब 400 और 500। अब 530 ये हुआ 530, 530 प्लस 25 पी, प्लस 25 पी, 25 पी। अब देखो ये सम कितना है, सिग्मा एफ आई कितना आएगा, सिग्मा एफ आई कितना आएगा 7 3 10, 10 10 20 और 20 और 30 कितना हुआ 50, 20 30 50, ठीक है। अब देखो हमारे पास मीन दिया हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखो एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, पहले मीन ही देख लो, हमारे पास मीन इज गिवन दैट ये है 20.6, 20.6। और उस ऊपर जो सम आएगा वो कितना आएगा 530, 530 प्लस 25 पी, प्लस 25 पी। और ये टोटल सम कितना है वो 50 है, नीचे में 50 है। अब देखो इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हट जाएगा, और फिर 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 मतलब 1030, 1030 और इधर आएगा 530 प्लस 25 पी, प्लस 25 पी। अब देखो ये इधर से सब्ट्रैक्ट करेगा, इधर से सब्ट्रैक्ट करेगा तो 30 से 30 और 500 और मतलब रिमेनिंग में 500 बचेगा, 500 बराबर 25 पी, 500 बराबर 25 पी। अब पी इजिकल टू यहाँ से क्या आएगा, पी इजिकल टू 500 बटे 25। अब पी इजिकल टू 25 दूना 50 मतलब 20। तो यहाँ से जो पी का वैल्यू होगा वो कितना होगा 20 होगा, मतलब पी इजिकल टू 20। आपने इस क्वेश्चन को देखा, हमें क्या होता है अगर मीन दिया हो तो हमें बस क्या करना है, फॉर्मूला रखना है, जो हमें गिवन है वो रख देंगे, जो अब जो बचेगा वो मिसिंग से निकल के आ जाएगा। सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना होता है, बस जो गिवन है वो ऊपर रख दो। फॉर्मूला याद रखना है जब ऐसा हो, जब मतलब कि जब यहाँ पर क्लास इंटरवल ना होकर बेसिकली अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखे, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमें क्या करना है, मीन इजिकल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब हम करेंगे कुछ अच्छे और क्वेश्चन, कुछ और बढ़िया से मजेदार क्वेश्चन जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो क्वेश्चन है इनके जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब कि
कभी कभी आते हैं, लेकिन जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मतलब उनकी जो पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन आने की वो बहुत ही हाई रहती है। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या होता है कि क्लास इंटरवल दिया हो, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, चलो वो ज्यादा लेंथी रहेगा तो सीआई लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल मतलब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना सीआई, ठीक सीआई। ये दिया है 0 से 8, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 और 24 से 32, 32 से 40, 32 से 40। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई दी हुआ है, एफ आई ये दिया है 6 7 10 8 9, 6 7 10 8 और 9। अब देखो, अब यहां पर लगा होगा कि भैया क्लास इंटरवल क्या है, तो देखो सिंपली क्या है, ये क्लास इंटरवल कहता है कि 0 से 8 के बीच में, सिंपली समझो 0 से 8 के बीच में जो 6 नंबर हमारे पास है, 0 से 8 के बीच में, मतलब वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो 0 से 8 के बीच में कितना है, कितने नंबर है, 6 नंबर है। और फिर 8 से 16 के बीच में कितने नंबर है, 7 नंबर है। 16 से 24 के बीच में 10 नंबर है। 24 से 32 के बीच में 8 नंबर है। और 32 से 40 के बीच में हमारे पास 9 नंबर है। तो हमारे पास एक डाटा ऐसा है जो हमारे पास इंटरवल के फॉर्म में दिया है, कि मतलब जैसे कि सिंपली इसका हम आपको बेसिकली एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल लेके समझाए। जैसे कि आपकी क्लास में एक मैथ का टेस्ट हुआ, मानो कि आपके क्लास में एक मैथ का टेस्ट हुआ, मैथ का अगर टेस्ट हुआ, उसमें नंबर आए हैं जैसे कि जो 70 नंबर का, माना कि जो 80 नंबर का वो टेस्ट हुआ, जो मार्क्स थे वो 80 मार्क्स का था, 80 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक 80 मार्क्स का टेस्ट था। अब उसमें से आपने देखा कि जो 20 से मतलब 0 से 20 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है। 0 से 20 मार्क्स पाने वाले 5 बच्चे हैं। अगर माना कि जो टोटल बच्चे हैं वो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, टोटल जो है वो बच्चे हैं वो 40 बच्चे हैं। और फिर देखो कि 20 से 40 नंबर पाने वाले आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। और फिर जो है 40 से 60, 40 से 60 नंबर पाने वाले आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं, ठीक है, 15 बच्चे हैं। अब जो 60 से 80 नंबर पाने वाले आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं। तो ये कैसा हो सकता है कि हम लोग पहले इस फॉर्म में अरेंज कर दें बच्चों को, कि वो हम देखते हैं कि 0 से 20 मतलब उनके नंबर 0 से 20 के बीच में होंगे, वो कितने बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे। फिर 20 से 40 के बीच में 10, 40 से 60 के बीच में 15, 60 से 80 के बीच में 15। तो ये इस तरह हम लोग इसको मतलब बांटते हैं नंबर को। अब यही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इस तरह कुछ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी है कि 6 7 8 10, और ये नंबर किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से 8 के बीच में 6 नंबर लाई करेंगे, 8 से 16 के बीच में 7, 16 से 24 के बीच में 10, और 24 से 32 के बीच में 8, और 32 से 40 के बीच में 9। अब यहां पर हमको इसका मीन निकालना होता है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो अब जो हमारी जो क्लास है वो रियली में अब स्टार्ट होगी। यहां से अब आपको एक से एक अच्छे से फॉर्मूला समझोगे, बहुत ही मजेदार। इसके करने के हमारे पास कुछ मतलब थोड़े एक दो ज्यादा तरीके होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझें कि मेथड 1 क्या होगा, मेथड सेकंड क्या होगा, मेथड थर्ड क्या होगा। तो मेथड वाइज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सआई निकाल सकते हैं, मीन यहाँ पर रफ कर देते हैं, ठीक, मीन रफ कर देते हैं। बेसिकली पता तो है कि आपको हम लोग मीन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सआई निकाल देते हैं। एक्सआई एक्सआई देखो क्या होगा कि जो ये दिया है, जो ये क्लास इंटरवल दिया हो, क्लास इंटरवल मतलब, और इसको यहाँ पर याद रखना है, जो इसका जो पहला टर्म होता है इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको पहले टर्म को क्या करेंगे, और जो सेकंड इसको लीस्ट टर्म, इसको इसको क्या करेंगे, ये पहला जो होता है वो लीस्ट टर्म कहलाता है, लीस्ट टर्म, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो पहला टर्म और दूसरा मतलब जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, इन दोनों का सम करके आधा करेंगे, इन दोनों का सम करके आधा करेंगे। अब इसका सम क्या होगा, 0 + 8 कितना होगा, 0 + 8 मतलब 8, और 8 का आधा मतलब 4। तो यहाँ पर जो एक्सआई आएगा वो 4 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 16 और 8 का आधा करेंगे, 16 और 8, 16 8 24, और 24 का आधा 12, 12। अब देखो 24 और 16 कितना हुआ, 24 16 कितना हुआ मतलब 30, और 40, 40 का आधा 20, 20। अब यहां पर इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। और इसका आधा करेंगे तो मतलब कि 46, 76 मतलब कि 36 आएगा, 36 आएगा। अब किसी को लगा भैया बार बार से सम क्यों कर रहे हो, यहां पर हमने एक वो देखा है कि इसमें कुछ प्रोसेस लग रहा है, कि वो प्रोसेस कैसा है कि
पहले आप पहले वाले का आधा कर लो, पहले वाले का आधा कर लो, फिर उसमें देखो कि इसमें डिफरेंस कितना है। डिफरेंस तो 0 8 के बीच में 8 का डिफरेंस है, तो आप सब में 8 8 जोड़ते चले जाओ। मैंने कहा वाह यार भाई, आपने तो पहले ही फोकस कर लिया। देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले सम किया, उसका आधा कर लिया, और फिर उसमें जो डिफरेंस होता है, नंबर के बीच का जितने का डिफरेंस हो उसको ऐड करते चले जाओ, आपकी एक्सआई जो है वो बनती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो एक्सआई हमने बना ली। अब क्या करेंगे, एक्सआई बना ली तो हमारे पास एफ आई और एक्सआई दो चीजें हो गई, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एफ आई एक्सआई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एफ आई इंटू एक्सआई निकाल लें, एफ आई इंटू एक्सआई। तो 4 छंग 24, 7 12 12 सत्ती 84, 10 और 20 मतलब 200, 200, और 8 गुणे 28 मतलब 280, और 280 से हमें 56 घटाना है ना, 280 से 56 मतलब 60 घटाएंगे तो 220, 224, 224। ठीक है, अब 36 और 36 मतलब 360, और 360 से अगर हम 36 घटाएंगे तो 324, 324, 324 बना। ठीक है, अब देखो इसको हम सम कर लें, सम करें तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा, बराबर में आएगा। देखो 300 200 500 548, ये हुआ 548 मतलब 748, 200 मतलब 748, 748 में अगर हम लोग 80 जोड़े, 748 मतलब कि 800, 848 थे ना उधर, 800 मतलब कि 880 जोड़े। देखो पहले सिंपल जोड़े थे, 324 और 224 के तब 500 548। ठीक है, 548 मतलब 748, 748 और 8 4 12 600, 624, 624 4 628, और 628 में और 4 628 4 632, और 632 20 652, 652, 652 नहीं, अरे यार इजिली जोड़ लेते हैं सिंपली। देखो क्या होगा, 3 2 5 5 2 ऐसे जोड़ते हैं, 24 24 48, 48 48 और 84 कितना हुआ, 48 और 24 तो 24, 24 दूना 48 और 24 तीन कितना हुआ, तीन से 72 है ना, 72 और 72 84 कितने हुए, 72 8 और 72 और 84 हुई आपके पास 8 7 15 4 2 6 मतलब कि 156। 156 में हमें जोड़ना कितना है, 3 2 5 2 7, 700, 700 और जोड़ना है तो 856 हुई टोटल, 856, 856 आया। अब इधर कितना आएगा, सिग्मा एफ आई देखो कितना आएगा, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना आएगा, 7 6 13, 13 और 9 कितना हुआ, 13 9 कितना हुआ, 13 9 मतलब कि 22, 22 8 22 8 20 30, 30 और 10 40, तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक, 40 आएगा। अब यहाँ से देखो मीन निकालो, मीन निकालो, मीन निकालोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई बराबर में देखो 856 ऊपर आया, 856 बटे में ओवरऑल बटे 40 करेंगे, तो यहां से करेंगे देखो कितना आएगा, 40 दूना 80, 40 दूना 80 मतलब कि 2 गया। अब बचे हमारे पास कितने, 5 बचे, और उधर 56 हुआ, फिर 40 से कम 40, अब बचे 16, 16 बचे ना। अब 16 बटे 40 कर लो, 16 बटे 40, अब 16 बटे 40 करोगे मतलब 8 बटे 20, 8 बटे 20 मतलब कि 4 बटे 10 मतलब 0.4, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 21.4 इसका जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का जो मीन होगा वो 21.4 होगा। ठीक है, 21.4 होगा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के और एक दो तरीके हैं, एक दो और तरीके हैं। तो मीन के हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, देखो मीन के, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमारे पास कितने हम लोगों ने देखे। अभी तो नॉर्मली हम लोगों ने पहला ही फॉर्मूला देखा है, जिसमें क्या है कि एक्स आई मीन जो होगा वो कैसे निकलेगा, पहला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई हमारे पास पहला पहला फॉर्मूला ये है। अब देखो दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं कि इसी क्वेश्चन में बार बार समझ लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्साई जो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने की जरूरत नहीं होती अगर हम दूसरा फॉर्मूला बनाए। देखो एक क्या होता है कि अगर हम लोग इसमें एज्यूम मेथड लगा लें या फिर डेविएशन मेथड लगा लें, ठीक है, आप कहोगे भैया डेविएशन मेथड कौन सा नया मेथड है, जैसे आपको मैं समझाऊं, एक एग्जांपल के तौर पर समझो, जैसे कि हमारे पास इजिली समझ लेते हैं, पहले एक सिंपल सा मतलब कि जो है एग्जांपल है उसके बेसिस पर समझें। देखो 4 6 8 7 9 7 6, चलो 7 6 5, ठीक है, यहां पर है। अब इसमें डेविएशन मेथड क्या कहता है कि आप पहले ही कोई कोई एवरेज मान लो, कोई मीन मान लो, कोई मीन मान लो अपने मन से,
आपने माना कि यार चलो इन्हीं नंबर में मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, तुम कोई भी मान सकते हो, मैंने बोला ना कोई भी मान लो आप आंसर कि नहीं भैया इसका जो मीन होगा वो इतना होगा। जैसे कि तुमने माना यार इसका मीन जो होगा वो 8 होगा। मीन मीन मैंने माना, एज्यूम मेथड क्या है, पहले एज्यूम करने, हमने एज्यूम किया, ठीक है। एज्यूम एज्यूम जो मीन है वो हमने 8 मान लिया, 8 मान लिया, ठीक, 8 मान लिया कि तुमने माना कि जो इसका मीन है वो 8 है। अब देखो सब नंबर से हमें कंपेयर करना होता है, क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। अब देखो 8 इधर इससे कंपेयर करेंगे तो ये वाला जो नंबर है वो कितना होगा, ये -4 कम है, क्योंकि इसके पास क्या है, ये 4 है और यहाँ पर 8 है, तो ये मतलब कितना कम है, -4 कम है, -4 कम है। अब देखो ये 6 है, ये -2 कम है, मतलब 2 कम है ना, अगर कम है तो माइनस लगा देंगे, जिसमें कम है उसमें माइनस लगा देंगे। ये 8 से कितना कम है, 4 कम है तो -4 कर देंगे। ये 8 से मतलब जो 6 है वो 8 से 2 कम है तो -2 लगाएंगे। और 8 से ये 8 मतलब बराबर ही है तो मतलब 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखो ये 8 7 से 7 जो है 8 से कितना कम है, माइनस का मतलब 1 कम है तो -1, ठीक। अब देखो 6 8 से कितना कम है, 2 कम है, -2। 5 जो 8 से वो कितना कम है, 3 कम है तो -3, ठीक, समझ में। अब जो जो डेविएशन हुआ, वो जो डेविएशन हुआ उसका जोड़ लो, वो सम कर लो, सम करोगे कितना आएगा, 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10 2 12, मतलब -12। हमारे पास जो -12 है वो कम रहा होगा। अब देखो ये टोटल नंबर कितने थे, 3 3 6 है, 6 6 6, ठीक है। मतलब कि -12 जो है वो हमारे पास टोटल डेविएशन आया है, और हमें उसको कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटना है। मतलब सबको दो दो कम करना पड़ेगा, सबको दो दो कम करना पड़ेगा कि क्योंकि 6 दूनी 12 होते हैं, -2। अगर सबको दो दो कम करना पड़ेगा तो जो इसका मीन होगा वो भी -2 घट जाएगा, मीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 मैंने माना था, -2 कर देंगे तो कितना आएगा, 6। 6 इसका आंसर हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी को लगा हो यार भैया ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो अब तुम्हें हम एक और तरीका बढ़िया सा बताते हैं। अब तुम कुछ और ही मीन मान लो, कुछ और ही मान लो, किसको तुम्हें लगा हो ये भैया कैसे काम करता है, कुछ और मान लो। अब थी 8 माना था, अब थी मैंने चलो 7 मान लिया, कितना मान लिया, 7 मान लिया, ठीक है। अब देखो अगर मैंने अगर मैंने अगर मैंने इस बार जो है वो मीन 7 माना, मीन कितना माना, 7 माना, मैंने माना मीन इज 7, 7 मैंने माना। अब देखो अगर 4 को 7 से कंपेयर करेंगे तो ये -3 होगा, ये -3 होगा। 6 से कंपेयर करेंगे तो -1 बनाएगा, ये प्लस का 1 बनाएगा। ये 7 से 7 कंपेयर करेंगे ये 0 बनाएगा। अब देखो 7 से 6 के कंपेयर करेंगे -1 बनाएगा, ये -2 बनाएगा, -2 बनाएगा। अब देखो -3 -1 4 और +1 मतलब फिर -3 हुआ, -3 और फिर -1 4 और -2 मतलब -6, -6। टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर कितने थे, 6 लोग थे। -6 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, -1। मतलब कि -6 हमारे पास कम पड़ रहे थे, और उसे 6 भागों में जब बांटा तो सबके पास से कितना कम पड़ेगा, -1, मतलब एक एक कम पड़ेगा। तो एक एक कम पड़ेगा तो वही हम हमारा मीन में घट जाएगा। अब मीन में 7 था तो मीन कितना हो जाएगा, मीन इज अब कितना हो जाएगा, 7 - 1, 7 - 1 = 6, 7 - 1 = 6। तो यहाँ पर देखो 6 है। तो जो डेविएशन मेथड होता है वो हर जगह काम करता है, हर जगह काम करता है। उसका करने का तरीका क्या है, आप पहले कुछ ऐसा मीन मान लो, पहले कुछ एवरेज मान लो, फिर जो डेविएशन आया हो उसको आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद जो मतलब एवरेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो उसको आप एज्यूम जो मैंने एवरेज माना था उससे घटा दो, बस आंसर हो जाएगा, सिंपल है ऐसा। और आप कोई अलग भी नंबर मान सकते हो जो इस संख्या में हो ही ना, अलग ही नंबर मान लो कोई, वो भी आपको काम करेगा, सिंपल है, ठीक है बात है। अब देखो क्या करेंगे, यही वाला तरीका अब हम लोग इस क्वेश्चन में अपनाएंगे। यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि माना कि हमारा जो मीन है वो कितना है, वो माना कि 20 मीन है। इसको हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ठीक है, ए लिख लेते हैं। माना कि जो हमारा मीन है वो ए है, ए मतलब एज्यूम किया है वो 20 है, 20 है, ठीक है। देखो अब देखो ये जो चार है वो कितना है यहाँ पर। अब देखो होता है कि डीआई एक निकालते हैं, डीआई। अब डीआई बराबर क्या होता है, डीआई बराबर होता है एक्सआई माइनस ए, एक्सआई माइनस ए। अब यहाँ पर ए क्या है,
ए जो है वो एज्यूम जो मैंने माना है। अब डी आई यहां से क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, मतलब 4 में से 20 घटे तो माइनस का 16, माइनस का 16, 12 से अगर 20 घटाएंगे तो माइनस का 8, 20 से 20 घटाएंगे तो 0, 28 से अगर 20 घटाएंगे तो प्लस का 8, 36 से 20 घटाएंगे तो प्लस का 16, प्लस का 16। अब देखो हमारे पास क्या करना होता है, अब देखो क्या करना होता है, अब करना होता है, पहले तुम क्या करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई का रहते हैं, एफ आई इंटू डी आई कर लो, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। अब एफ आई इंटू डी आई करोगे तो 16 छक्का कितना आएगा, 96, 96। अब माइनस का 96, ठीक है। 7 गुणे 8 मतलब माइनस का 56, माइनस का 56। 10 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8 इंटू 8 16 मतलब 64 हो जाएगा इधर। और इधर क्या करेंगे, 16 छक्का 96, 16 नमा कितना होता है 144, 144, 144। अब देखो टोटल डिवीजन कितना हुआ है हमारे पास, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। अब बराबर कितना आएगा, इसको सम कर लो, इसको सम कर लो, 6 4 10 मतलब 200, 208 इधर बना, 208 इधर बना, ठीक है। ये कितना बना, 9 9 5 14 और 6 6 12 मतलब 152, 152। अब 208 से 152 घट जाएंगे क्योंकि उधर माइनस का बना, 152, 152 घटेगा तो कितना बचता है, मतलब कि 56 बचेगा, 56 बचेगा, ठीक है। वो 56 हुआ तो इधर कितना आएगा 56। अब ये देखो टोटल सम हमारे पास कितना है 40 है, टोटल सम कितना है 40 है, टोटल सम कितना है हमारे पास 40 है, ठीक है। अब देखो 40 है हमारे पास। अब मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, मीन का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई प्लस ए। अब ए क्या है, वही जो हमने एज्यूम किया है, ए वही जो हमने एज्यूम किया है। अब सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना आएगा, 56 बटे 40 प्लस 20, प्लस 20। अब बराबर देखो 40 से एक काटेंगे एक और फिर बचेगा 16.1, फिर 16, 16 बटे 40 मतलब 4 और प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आएगा 21.4। देखो मैंने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी 21.4 आया था, इसमें भी 21.4 है, यहां से भी अप्लाई हो गया ये वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला जो बना वो क्या हुआ, नेक्स्ट जो हुआ वो क्या हुआ, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई प्लस ए, प्लस ए, प्लस ए, ठीक है। हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला बन गया कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमें डी आई निकालना होता है और डी आई निकालने से पहले क्या होता है, हमें एज्यूम करना होता है आंसर, एज्यूम करना होता है, फिर डी आई निकालेंगे, फिर एफ आई इंटू डी आई करेंगे, फिर क्या करेंगे प्रोसेस करेंगे, ये जो हमने किया है बस आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखो हमारे पास एक और तरीका है, एक और तरीका है। अब वो नेक्स्ट अलग तरीका क्या है, वो एक और तरीका है, वो क्या है, अब तुम यहां पर डी आई के आगे कि यूआई होता है, यूआई। अब ये जो मैं कर रहा हूं ये ऐसा नहीं कि मैं अपने से मन से बढ़ा रहा हूं, ये आपके बुक में है, ऐसा ही किया है। और आपको उसमें अगर क्वेश्चन में पहले से बाउंडेशन बना के दे दे कि नहीं ये वाला आपको मेथड अपनाना है तो आपको वही मेथड अपनाना भी पड़ेगा, समझ में आया आपको। तो मैं जो बताने वाला हूँ आपके बुक में यही वाले मेथड दिए हुए हैं, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी करने को बोला है बुक में, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब ये याद रखना है कि हमें किस मेथड में क्या क्या हमें करना होता है। अगर डीआई से हमें आंसर निकालना है तो एफ आई इंटू डी आई निकाल के छोड़ देंगे, अगर यूआई से निकालना है तो उसमें भी क्या करेंगे, समझ में है। डीआई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए और ए के लिए हमें क्या करेंगे, पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि आंसर इसका कितना होगा, ठीक है। अब यूआई निकालेंगे, यूआई, यूआई इज इक्वल टू डी आई अपॉन 4, डी आई अपॉन एच, सॉरी यार, डी आई अपॉन एच। अब लगेगा भैया ये एच क्या है, अब देखो एच क्या है, जो ओवरऑल इसमें डिफरेंस है क्लास इंटरवल का वो एच कहलाता है। जो है ओवरऑल जो इसका डिफरेंस है क्लास इंटरवल का वो एच कहलाता है। इसमें डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो देखो -16/8, -16/8 करोगे तो कितना आएगा भाई, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, माइनस देखो 16 से 8 के भाग करोगे तो माइनस का 2 बनाएगा ना भाई। तो -16/8 मतलब -2, -8/8 मतलब माइनस का 1, 0/8 मतलब 0, 8/8 मतलब प्लस का 1, 16/8 मतलब 2, ठीक है 2। अब यहां पर क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई कर लेना है, एफ आई इंटू यू आई मतलब एफ आई की यू आई से गुणा, एफ आई इंटू यू आई कर लेना है। 6 दूनी 12 मतलब माइनस के 12, 7 गुणे -1 इज इक्वल टू माइनस का 7, 10 जीरो मतलब 0, 8 गुणे 1 8, 8 और 9 गुणे 2 मतलब 18, 18, ठीक है 18 गुणे। अब यहां पर क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई,
सिग्मा एफ आई यू आई देखो कितना आएगा 18 18 8 कितने हुए 26 और 26 मतलब 12 7 कितने हुए 12 7 12 और 7 19 19 26 से 8 के कितने हुआ मतलब कि 7 बचा 7 7 बचा ठीक है 7 हुआ ना 18 26 और 12 7 19 19 मतलब आज 7 बचा और एफ आई हमारे पास 40 है। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई मेरे फॉर्मूला बनेगा तुम्हारे पास सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और इसको मल्टीप्लाई एच प्लस में ए प्लस में ए प्लस में ए। अब देखो सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 7 बराबर में 7/40 7/40 प्लस एच मल्टीप्लाई एच। अब एच कितना है हमारे पास 8 का है 8 का है गुणे 8 प्लस यू मतलब 20 यू मतलब 20। अब देखो 8 पंचे 40 8 पंचे 40 8 पंचे 40 अब क्या होगा 7/5 मतलब कितना हुआ 5 एकदम 5 और बचे 2 मतलब 1.4 1.4 प्लस 20 इज इक्वल टू 21.4। इस मेथड में भी 21.4 आया मतलब आंसर हमारे पास ये भी तरीका सही है ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं एफ आई एक्स आई से निकाल के एफ आई डी आई से निकाल के और एफ आई यू आई से निकाल लेंगे। हमें याद क्या निकालना है अगर एफ आई एक्स आई से निकालना है तो कुछ भी नहीं करना होता है एफ आई डी आई से निकालना होता है तो क्या करेंगे एज्यूम करना होता है फर्स्ट फुली एफ आई डी और यू आई से निकालना गया तो एज्यूम भी करना होता है उसके साथ साथ हमें डी आई को एच से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है और फिर एफ आई यू आई निकाल के फिर सिंपली हमें आंसर निकाल लेंगे। तो आपके पास ये 3 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के ठीक है। तो यहां से अब जो हमारे पास जो मीन है वो उसका जो हम लोगों ने मीन को हर एक चीज समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ से मीडियन नेक्स्ट अब जो मीडियन देखेंगे हमने एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझाने का ट्राई किया है हर एक चीज आपको मैंने एक ही क्वेश्चन में समझाया है ठीक है। तो आप यहाँ से देखो मेरा मेरा जो मतलब है यहाँ पर जो मकसद है कि क्वेश्चन को आपको कैसा करो आप में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके अंदर डाल सकूं। उसके बाद जो आपकी चमक होती है जैसे कि एक डायमंड जो है उसको अगर चमकाना है तो उसको लिए क्या करना होगा आपको उसको बहुत देर रगड़ना होगा मतलब जो भी प्रोसेस होता है जैसे सोना है उसको क्या अगर वो चमकना चाहता है तो उसको क्या करना है आपको उसको गलाना होगा पीटना होगा एक एक उसे एक एक फिक्स स्ट्रक्चर में मतलब कि बनाना होगा फिर उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ऐसे ही अगर आपको इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करना है आपको हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझना है तो आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। अच्छा मैं एक बहुत ही बढ़िया बात बताऊं कि अगर किसी को भी लगता हो अगर कोई भी टीचर बोले कि नहीं मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं ये सब बातें बिल्कुल ही गलत है। मैं बिल्कुल भी इस बात पर सेटिस्फाई नहीं करता हूं। आप अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपकी मेहनत है आपने उसमें दिमाग लगाया आपने कॉन्सेप्ट सीखा और उसके बाद आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। टीचर का रोल इतना होता है कि वो आपको कॉन्सेप्ट सिखा सके कॉन्सेप्ट उसने सिखाया नेक्स्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे। मेरे एक बहुत ही अच्छे सर है मतलब मैं सच बताऊं उनका नाम है आकाश सर मैं सच बताऊं बहुत ही उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने सिखाया मुझे कि पुष्पेंद्र कुछ भी हो जाए ना क्वेश्चन जितने लगाओगे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो उतना ही मजबूत होगा। मेन जो है वो आपका क्वेश्चंस लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है आपको तरीका भी आ रहा है आपको लग रहा है नहीं मैं इसको कर दूंगा फिर भी करो। अगर आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो वहां से आपको प्रॉफिट क्या होगा कि आप क्वेश्चन में इतनी अच्छी पकड़ बना पाओगे कि वहां से आपको फिर लगेगा ये तो हलवा है ये तो लगेगा हलवा है फिर वहां से लगेगा कि ये तो मैं भी सिखा सकता हूं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता चला जाएगा ठीक है। समझ में बात। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे हम लोग मीडियन पढ़ेंगे ठीक है। अब देखो मीडियन पढ़ेंगे हम लोग एफ आई जो मीन है वो ऐसे समझ गए तो मीन को ओवरऑल पूरा रफ कर देंगे अब देखो यहां से पूरा रफ कर देंगे। देखो अब मीडियन में क्या करना होता है हमें मीडियन 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 माध्यिका होती है ठीक ये माध्यिका होती है। अब ये माध्यिका क्या होती है कि इसको करने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि एक एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है मतलब जानती होगी इतना तो जानती होगी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम और घटता क्रम किसी नंबर्स को हम ऐसे फॉर्म में बना दे कि वो उनका जो सीक्वेंस हो वो बढ़ता जाए सीक्वेंस जो है वो बढ़ता जाए तो उसे क्या कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता जाए और अगर कोई सीक्वेंस जो घटता हुआ है तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं ठीक।
तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। उससे हम लोग बेसिक पहले सीखेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपको मैं समझाऊंगा, पर जो बेसिक है वो यहाँ से शुरू होता है। तो जैसे कि मैं कुछ पहले ही ऐसे उठपटांग नंबर दिए हुए हैं, उठपटांग कैसे दिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन पहला मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझू, 2 3 4 6 8 7 1 3 5 9 ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ दिया है। अब इसमें आपको मीडियन निकालने को बोला है, क्या मीडियन निकालने को बोला है। तो इसमें आप पहले क्या करोगे, इसको एक ऐसे फॉर्म में लगाओगे जो वो चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो, मतलब वो उसका सीक्वेंस बढ़ता हुआ जाए या फिर सीक्वेंस घटता हुआ जाए। अगर सीक्वेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, सीक्वेंस अगर बढ़ रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर, अगर सीक्वेंस घट रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम लोग पहले किसी फॉर्म में लगा लेते हैं। चलो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले मैं छोटा डाटा को लिखना होगा। छोटा इसमें क्या है, 1 है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 2 है, 2 है, फिर क्या है, फिर 3 है। अब देखोगे भैया किसी को लगा नहीं यार 3 तो मैंने नोट कर लिया, फिर 3 नोट करने की जरूरत क्यों नहीं है। आप जितने बार नंबर आएगा उसको उतने बार आपको लिखना पड़ेगा, ये इसमें कुछ नहीं होता। जितने बार नंबर है उसको आप उतने बार ही लिखोगे, नंबर्स को स्किप बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो 3 2 बार आए हैं तो 3 फिर से 2 बार लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर 4, 4, अब देखो 4 कितना है, एक ही बार है। 5 5 है क्या मेरे पास, 5 है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है और 9 भी है, 8 भी है और 9 भी है। ठीक, ये हमारे पास इतने नंबर दिए हुए। देखो 3 3 6 और 3 3 9 1 10, मतलब 3 3 6 और 3 3 9 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है, 10 है। अब यहाँ पर जो इसका मीडियन होगा वो क्या होगा, अगर देखो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जो नंबर हो वो इवन हो या फिर ऑड हो, मतलब जो ओवरऑल नंबर हो वो इवन नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो। तो यहां पर देखो कितने हैं, 10 नंबर है, 10 नंबर है तो इवन है, 10 नंबर है तो इवन है। अगर नंबर जो है ओवरऑल वो सारे इवन बन रहे हैं तो वहां पर एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है कि n बटे 2, n/2 ये वाला टर्म होता है n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2th टर्म प्लस n/2th टर्म प्लस 1th टर्म। अब देखो क्या होता है, हमें क्या करना होता है, n/2th टर्म प्लस n/2th टर्म प्लस 1th टर्म बटे 2, या फिर सिंपली कह सकते हो जो n/2th टर्म हो और n/2th प्लस 1th टर्म हो, उसका जो एवरेज होगा वो हमारा मीडियन होगा, उसका जो एवरेज होगा वो हमारा मीडियन होगा। अब एवरेज क्या होगा, 2 टर्म हो गए तो उसको 2 से ही भाग करेंगे तो अपॉन में 2 करके ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, मीडियन मीन मीन ऑफ n/2th टर्म प्लस एंड n/2th प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म। या फिर ये कह सकते हो कि जो मीन हो, मीन ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म क्या। ठीक है, तो इसका जो मीन होगा वो मीडियन कहलाएगा। अब सिचुएशन मैंने क्या बताया कि अगर टोटल नंबर जो है वो ऑड ना होकर इवन हो, ऑड ना होकर इवन हो, तो यहां पर देखो क्या है, इवन नंबर थे तो 10/2, 10/2 मतलब कि 1th टर्म और फिर 10/2 प्लस 1th टर्म, 10/2 मतलब 5th टर्म, और ये क्या होगा 5th मतलब प्लस 1 6th टर्म। इन दोनों टर्म जो होगा उनका जो मीन, उनका मीन टर्म है, याद रखो वैल्यू नहीं है, टर्म है, वैल्यू नहीं है, टर्म है। 5th टर्म, अब यहां पर देखो 5th टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, 5th टर्म है। तो 5th टर्म इज 4, 5th टर्म इज 4, 5th टर्म है। बहुत ही बात याद रखना, यहां पर हमने टर्म की बात कही भाई मेरे। टर्म देखो दो चीजें होती हैं, एक होते हैं एक फिक्स्ड टर्म और एक होता है उस टर्म की वैल्यू, उस टर्म की वैल्यू। तो यहां पर जो हमने टर्म की बात की और टर्म की जो वैल्यू आएगी उसका मीन निकालना होगा, सिंपल है। अब उसकी वैल्यू कितने, एक 4 है और जो 6th टर्म है वो 5 है, तो 4 और 5 का, 4 और 5, अब यहां पर क्या होगा 4 एंड 5 का मीन, 4 एंड 5 का मीन। अब इसका मीन क्या होगा, 5 4 9, 9/2, 9/2 इज इक्वल टू 4.5, इज इक्वल टू 4.5। तो इसका जो मीन होगा वो 4.5 होगा।
मीन इक्वल टू 4.5 आंसर आएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब इवन टर्म हो, मतलब जो नंबर हो वो सारे इवन हो। अगर ऑड है तो हमें बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं होता है। ऑड में क्या करना होता है, n/2th टर्म जो होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। n/2th टर्म, जैसे कि यहाँ पर एक टर्म और ले ले 10, आगे माना कि 10 लिखा होता, तो यहाँ पर अब मीन क्या हो जाता, n/2 मतलब कितना होगा, टोटल 11। हाँ सॉरी, अब क्या होगा, देखो जब इवन हो, इवन में ये वाला कंडीशन है। ऑड में मैंने क्या बताया कि जब ऑड में होगा n/2 टर्म प्लस 1, मतलब n/2 प्लस 1 टर्म जो ये होगा, ये टर्म जो याद नहीं, बस सिंपल याद करना है, जो जितने नंबर हो उसको 2 से भाग दे दो, एक जोड़ दो उसमें, वो वाला जो टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा मीडियन। अगर सिचुएशन कैसी है, सारे नंबर जो है, जो मतलब जो नंबर है वो ऑड है। इवन है तो इवन वाले में ये करना होता है, पहले जितने नंबर है उसको 2 से भाग करो, फिर 2 से भाग करो, उसमें एक और जोड़ दो, अब 2 टर्म मिले, उनका मीन निकाल लो, आपके पास आंसर हो जाएगा। तो सिंपली इसमें क्या होगा, मतलब कि 10 और 11, 11/2, मतलब यहाँ पर क्या ऐसे लिखो ना, +1, 11 + 1 = 12, 12/2 मतलब 6, जो 6 टर्म होगा, 6th जो टर्म होगा। अब 6th टर्म क्या होगा कि देखो 6th टर्म यहाँ पर क्या आएगा, 6, 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो ये वाला बीच का बचा, तो 5 आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 5 आंसर। दो कंडीशन बनी, अगर इवन और ऑड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट तरीके के, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो हमारे पास क्या करना होता है कि, अब देखो एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन इज एक्सआई, एक्सआई और एफआई में तो कंफ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि मैंने बताया एक्सआई एफआई क्या होता है, एक्सआई और एफआई। ठीक है, एक्सआई दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 और 9। एफआई दिया है 8 8 10 11, 8 10 11 16 16 20 और 25 और 9 और 6, 25 यहाँ पर 15 भी है, 15 9 6, मतलब ऐसा देखो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए यहाँ पर आपको सीएफ निकालना होता है। आप कहोगे कि सीएफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या करना होता है, जो एफआई आया है, एफआई आया है, जो एफआई आया था, जैसे एफआई के जो टर्म होते हैं उसके ऊपर जो टर्म लिखा हो उसको ऐड करते हुए जाना है और सीएफ बनता चला जाएगा। मतलब समझो, 8 के ऊपर क्या है, 0, तो 8 के ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 8 ही में आ जाएगा, 8 + 0। अब इसके देखो, या इस वाले लाइन में 10 के ऊपर क्या है, 8 है, तो 10 + 8 मतलब 18, 18। अब देखो इस वाले टर्म में 11 के ऊपर क्या है, 10 है और 8 है, तो 11 + 10 21, 21 + 8 कितना हुआ, 21 + 29, 29। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज और नजर आया होगा कि मतलब ऐसे जोड़ते जाना है और साइड में हमने नंबर जोड़े, तो कुछ इस प्रकार ही जोड़ लें, 8 और 8 हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 बन जाएगा। ठीक है, 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29 बन जाएगा। अब 29 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30, मतलब 30, और फिर 40 45। अब 45 में 20 जोड़ के 65 हो जाएगा, 65, 65 में 20 जोड़ के 80, 70, 20 90 हो जाएगा, और 90 में 15 जोड़ के 105, 105 में 9 जोड़ के 114, 114, 114 में 5 जोड़ के 119, 119। देखो 119 ये सीएफ आया है, ये सीएफ आया है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको एन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एन भी कहते हैं, एन भी कहते हैं इसको। जो अब यहाँ से जो एन आया है वो कितना है, एन 119 है। अब जो इसमें जो आंसर होगा वो n/2, n/2 वाली लाइन में जो xi की वैल्यू होगा वो हमारे पास आंसर होगा, n/2, n/2 मतलब कि 119/2। अब 119/2 कितना है, देखो 120 मतलब कि 60, 59.5। अब देखो 59.5 से एग्जैक्ट ज्यादा कहना है, 59.5 से एग्जैक्ट ज्यादा किसमें, 45 तो छोटा है, अब 65 जो है वो ज्यादा है, 65 ज्यादा है, तो यही वाली लाइन में जो xi की वैल्यू होगी वो आंसर होगा, यही वाली लाइन में जो xi की वैल्यू होगी आंसर होगा, मतलब आंसर इज 5, 5 ये आंसर है हमारे पास, ये हमारे पास आंसर है।
क्या करना था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो ओवरऑल इसमें जो सम आएगा वो 119 आएगा, जो मतलब जो भी आए 119/2, मतलब कि जो n/2, n/2 में जो xi की वैल्यू होगी वो हमारे पास आंसर होगा। उससे एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर निकालना है, मतलब n/2 था जितना, उससे एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर जो नंबर बने उस वाली रो में जो xi की वैल्यू होगी वही हमारे पास आंसर होगी। ठीक है, एक सेकंड, अब एक सेकंड और, एक सेकंड। ठीक है, ऑल इज क्लियर, ऑल इज क्लियर। अब देखो हमारे पास ये भी बन गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर अगर फिर से क्या दिया हो, अगर हमारे पास फिर से क्या दिया हो कि हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हो, क्या दिया हो, क्लास इंटरवल दिया हो। अगर क्लास इंटरवल दिया हो तो हम क्या करेंगे, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, देखते हैं कितना दिया है, 40, और 40 से 45, 40 से 45। ठीक है, हमारे पास अब दिया है 5, यह 5, 6, 15, 10, 5, 5, 4, 2 और 2। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सी आई क्लास इंटरवल, ये एफ है, एफ है। ठीक है, अगर अब हमारे पास क्लास इंटरवल हो और फिर एफ दिया हो, क्लास इंटरवल हो और फिर एफ दिया हो, अब इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे, तो फिर से हम क्या बनाएंगे, सी एफ बनाएंगे, सी एफ बनाएंगे। पहले 5 को 5 ही लिख देंगे, यहाँ पर 5, 5 + 6 = 11, 11, 11, 15, 26, 26, 10, 36, 36, 5, 41, 41, 4, 45, 45, 2, 47, 2, 49, 49। ठीक, 49 आया। ठीक है, n बराबर 49, n बराबर 49, या फिर सी एफ भी इसको लिख सकते हो, ये इज इक्वल टू सी एफ भी है, बराबर सी एफ, सी एफ। ठीक है, एन ही रखो, तुम सी एफ में कंफ्यूज हो जाओगे, पहले मैंने उस क्वेश्चन में एन ही रखा था, तो एन इज इक्वल टू 49। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एन जो 49 आया है, n/2 करो, n/2 करो, n/2 इज इक्वल टू 49/2, मतलब 50, 24.5, 24.5, 24.5, n/2 24.5। अब देखो 24.5 से एग्जैक्ट ज्यादा किस में है, 26 में। 11 से तो छोटा है, 11 तो छोटा है, 26 24.5 से बड़ा है, तो ये वाला जो टर्म है इसको घेर लो, इसको घेर लो, तुम क्या कर लो, इसको घेर लो, इसको घेर लिया हमने। अब यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, अब फॉर्मूला क्या बनता है कि जो मीडियन का फॉर्मूला होगा, मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो L + n/2 - CF बटे F इंटू ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला क्या है, क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही हलवा है, समझो। देखो क्या है, n/2 निकल आया, n/2 तो समझ गए। CF क्या होता है, n/2 और CF क्या होता है, जो तुमने लाइन घेरी है, जो तुमने लाइन घेरी है, जो तुमने लाइन घेरी है, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला जो CF होगा वही CF होगा इस क्वेश्चन में। ये वाली लाइन घेरी, इसके ऊपर क्या है, 11 है, ये तुम्हारा CF है, ये तुम्हारा CF है, समझो। पहले क्या करना है, n/2 निकालना है, फिर लाइन एक घेर लोगे, लाइन एक घेर लोगे, उसके ऊपर जो होगा वो आपका CF बन जाएगा, वो आपका CF बन जाएगा। और F क्या होगा, जो तुमने लाइन घेरी है उसमें ही F की फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होगा F, F इज 15 यहाँ पर। H तो अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो क्लास इंटरवल हो, क्लास इंटरवल में जो भी डिफरेंस हो वो H कहलाता है। तो यहाँ पर 5 और 10, इसमें सबका 5 का डिफरेंस है, इक्वल टू H जो होगा 5 होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, n/2 24 है, CF कितना है, CF हमारे पास 11 आया, 11 आया। F कितना है, F 15 आया, और H कितना आया, H कितना आया, H इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, अगर वैल्यू रखें, और L कितना है, L जो आपने लाइन घेरी उसका जो पहला वाला, ये जो लिस्ट ये 15, L इज इक्वल टू 15, L इज इक्वल टू 15, L इज इक्वल टू 15। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 15 + n/2, n/2 मतलब 24, 24.5, 24.5 माइनस CF, अब CF मैंने कितना लिया था, 11, 11, और F कितना है, 15, 15, H कितना है, 5, 5। अब इसको निकाल लो,
15 प्लस 24, 24.5 से 11 के कितने बचे? 13.5, 13.5, 13.5 बटे 15, और इसको 5 से करोगे, 5 से करोगे, अब देखो 5 इसको 3 से डिवाइड करेगा, मतलब 15 प्लस 13.5 बटे 5, तो ये सॉरी 3 बटे में 3, क्योंकि ये 5 काट देगा, 3 बार आएगा, इधर 3 आएगा, 3 आएगा। अब 13 को 3 से और बढ़ते हैं तो 3 चक्कू 12, मतलब कि +4, और अगर 1.5 को और करोगे तो 0.5 और बनाएगा, 0.5 और बनाएगा, 0.5 और बनाएगा, तो इधर कितना आएगा? 15 और 4 19, 19.5। दिस इज योर आंसर, 19.5, दिस इज योर आंसर। तो आपके पास जो आंसर होगा वो 19.5 होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा? फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे भाई मेरे? फॉर्मूला इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। L मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। अब फॉर्मूला याद ही नहीं रखना, उसमें आपको स्टेप भी समझना है कि CF क्या होता है। जो n/2 के ऊपर वाला जो टर्म होगा वो CF होगा, F उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी, H जो इसका डिफरेंस हो क्लास इंटरवल का, और L तो आपको पता है कि लिस्ट वाला पद। ठीक, अब देखो हमारे पास, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। एक जो है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन इज 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60। ठीक है, इतना दिया है, और हमारे पास जो F दिया है वो CIA है, और ये F कितना दिया है? 5 F1, 20, 15 F2 और 5, F2 और 5, F2 और 5। अब देखो ऐसा जब कंडीशन हो जिसमें कुछ मिसिंग हो, कुछ मिसिंग हो, तो आपको क्या दिया होगा? पहले यहां पर हमारे पास मीडियन दिया हुआ है, मीडियन पहले से ही मीडियन हमारे पास दे दिया है। वो कह रहा है कि मीडियन इज इक्वल टू 28.5, 28.5, और क्या दिया है कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब एन हमारे पास कितना हुआ है कि वो मतलब कि एन दिया है हमारे पास कितना है कि 60 है, एन इज इक्वल टू 60। अगर बताए कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी जो ये होगा ये कितना होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा। ठीक है, यहाँ से देखो क्या निकालेंगे, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, मीडियन 28.5, और जो एन है वो हमारे पास 60 है, एन इज इक्वल टू 60। अब तो यहाँ पर CF निकालेंगे, CF क्या निकालेंगे? 5 इधर आएगा, 5, 5 में F1 जोड़ेंगे तो 5 प्लस F1, F1 क्या लिखते हैं, और फिर 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस F1। ठीक है, 25 प्लस 1, फिर ये 30 और 40 प्लस F1, ये जोड़ेंगे 40, यार तो नहीं जोड़ा यार, 5 प्लस 15, 30, 30, 25, 30, 40, हाँ ठीक है, 40 प्लस F1 प्लस F2, इधर 45 प्लस F1 प्लस F2। अब देखो ये टोटल नंबर क्या होता है? एन होता है। ये टोटल क्या होता था? जो एन आता था ना। अब अगर एन जो 60 है और ये यहां से 45 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा? 60 बराबर 45 प्लस F1, F1 प्लस F2। तो यहाँ से F1 प्लस F2 कितना आया? इज इक्वल टू 15। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15 है। देखो 15 है, क्योंकि 45 से सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो 15 बनाएगा। ठीक, 15 बनाएगा। अब हमारे पास एक चीज और दी है, मीडियन। अब मीडियन निकाल के हम निकाल लेंगे। अगर हमारे पास n30 था तो n30 का आधा कितना होगा? n30 का आधा कितना होगा भाई मेरे? मतलब कि कितना आएगा? देखो n30 से आधा 30 होगा, लेकिन अब यहाँ पर 30 किस में आएगा ये समझ में नहीं आएगा। तो अब एक बात याद रखना, जो आंसर होता है वो हमेशा जो क्लास इंटरवल होगा उसी के बीच वाला होगा। अगर 28.5 आंसर है तो मतलब कि कहीं ना कहीं इसके बीच में आया होगा आंसर, इसके बीच में आएगा तो ये वाली लाइन हमें घेरनी पड़ेगी। बस बन गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास मीडियन 28.5 था तो इसके बीच में होगा 20 और 30 के बीच में 28.5, तो यही वाली लाइन घेर लेते हैं बस। अब इसमें जो FCF होगा ये क्या होगा? ये वाला, ये CF होगा। FL जो होगा
एल क्या होगा, एल होगा ये। एच कितना होगा, एच इज इक्वल टू कितना यहाँ से आएगा, एच बराबर 10 आएगा, एच इज इक्वल टू 10 आएगा, एच इज इक्वल टू 10 आएगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या मिल गया है, अब देखो क्या क्या मिल गया है। देखो यहाँ पर एन हमें पता है, एन पता है, अगर एन पता है तो एन बाई टू भी पता होगा, एन बाई टू, एन बाई टू कितना आएगा, मतलब कि 60/30, 2 बराबर 30, 30 ठीक है। एल कितना आया है, एल इजिकल टू 20, एल इजिकल टू 20। सी एफ कितना आया है, सी एफ बराबर 5+F1, 5+F1 ठीक है। मीडियन हमारे पास पता ही था, एच पता है हमारे पास, एच इजिकल टू 10। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, मीडियन बराबर एल प्लस एन बाई टू प्लस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, इंटू एच, इंटू एच। मीडियन हमारे पास कितना दिया है, 28.5, 28.5 बराबर एल कितना है 20, एन बाई टू मतलब सी एफ, एन बाई टू मतलब 30 माइनस सी एफ होता है ना, एन बाई टू माइन एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, प्लस क्यों लगाया भाई यहाँ पर, माइनस सी एफ ठीक है। माइनस सी एफ करेंगे, -5+F1, 5+F1। अगर इस ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि दो नंबर में है। और एफ कितना है, एफ कितना है हमारे पास, एफ इज 20, एफ इज 20। और एच कितना है 10। अब देखो 10 से ये कटा, 2 बचा। अब देखो ये प्लस था तो इधर हम से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.5, 8.5 इज इक्वल टू 30 - 5 - F1 बटे 2, बटे 2। अब देखो 8 दूनी 16, 16, 16 बराबर 30 मतलब 5 गुना मतलब 25 - F1, 25 - F1। अब देखो F1 इज इक्वल टू, F1 बराबर 25 - 16 मतलब कितना आएगा, क्या कर दिया 8 दूनी 16, यहाँ पर 17 आएगा ना भाई मेरे, 17, 8 दूनी 16, 17 है। 25 - 17 कितना आएगा 8, F1 इज 8। अगर F1 8 है तो F2 यहां से कितना आएगा, F2, F2 बराबर 15 - 8, तो F2 इज इक्वल टू 7। तो यहां से जो आंसर होगा कि जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, F1 इज इक्वल टू बराबर 8 और F2 इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास निकालना था, F1 और F2, F1 और F2 निकालना था, तो निकाल लिया हम लोगों ने ठीक है। हमने ये भी दिया है जब अगर कुछ मिसिंग हो तो कैसे निकालना होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब हम लोगों ने मीडियन को भी देख लिया, मीडियन को भी देख लिया। अब हम करेंगे मोड। अब हम लोग क्या करेंगे, मोड। मोड देखो क्या होता है, मोड देखो क्या होता है, मोड। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है मोड, क्वेश्चन यहाँ पे से भी बहुत अच्छे से आते हैं मोड। देखो मोड, अब मोड में क्या होता है, मोड बहुत आसान है, मैं सच बताऊं बहुत ही आसान है, बहुत ही हलवा है, बहुत ही हलवा है मोड। अब मोड में क्या होता है कि जो नंबर हो, जो नंबर हो, जिसकी रिपीटेशन ज्यादा वही आंसर, जिसकी रिपीटेशन ज्यादा वही आंसर, मतलब जो जितनी बार रिपीट होगा वो हमारा मोड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक से अधिक भी मोड हो सकते हैं, सिंपल ये भी समझ लो, जैसे कि 4 6, 6 5 4 3 4 3 4 4 8 1, ऐसा दिया है कुछ भी, ऐसा कुछ भी नंबर दिया। इसमें मोड पूछना है तो सबसे ज्यादा रिपीट देखो कौन हुआ है, देखो सबसे ज्यादा रिपीट कौन है, 4 एक बार है, सॉरी 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार। 4 जो है वो 5 बार है। 6 देखो कितनी बार है, 2, मतलब 6 जो है 2 बार है। अब देखो 5 कितनी बार है, 5 एक बार है, 5 एक बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 जो है वो 2 बार है। 8 एक बार है, 8 एक बार है। सबसे ज्यादा रिपीटेशन क्या की है, 4 की, आंसर इज 4, आंसर इज 4, 4, क्योंकि 4 ही सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। जो जितनी ज्यादा बार रिपीट वही उसका आंसर। मोड, मोड जो होगा जो जिसकी ज्यादा रिपीटेशन वही आंसर। मोड कितना होगा तो फिर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो 5 बार है। अगर अगर 6 भी 5 बार होता तो 4 और 6 दोनों आंसर हो जाते, 4 और 6 दोनों आंसर हो जाते। तो ठीक है, बस ऐसे समझ लीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये हलवा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है हम लोगों को, सीधे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ाते हैं सीधे। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये समझो कि एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब देखो इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी है वो 5 है, 8 है, 7 है, 12, 28, 20, 10 और 10। अब देखो सबसे ज्यादा रिपीटेशन किस में किस वाले इंटरवल में हुआ है? 40 से 50 वाले में। 40 से 50 वाले में, तो कहीं ना कहीं आंसर जो 40 से और 50 के बीच में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीटेशन 40 और 50 के बीच वाले में 28 बार हुआ है, तो आंसर किसके बीच में होगा? 40 और 50 के बीच में। अब एग्जैक्ट क्या होगा वो भी निकालना होता है ना, तो यहां पर देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना होता है, ये हम मैं बोल रहा हूँ सबसे हलवा है तो सबसे हलवा है, क्लास इंटरवल ये फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसको घेर लो भाई मेरे। इधर हम लोगों ने इसको देख लिया। अब एग्जाम में मैं घेर लेता हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि वहां पर तुम हाईलाइट करके आ जाओ, आपको याद रखना है ये वाला टर्म होगा बस लिख लेना है, ऐसा नहीं कि वहां पर हाईलाइट मार कर दो, ठीक है? ये सब बॉल नहीं करना होता है कुछ भी। 40 से 50 से 28 बार है, तो इसको क्या मानोगे? इसको F0 मान लो, इसको F0 मान लो, इसको F1 मान लो और इसको F2 मान लो। भाई सबको नहीं मानना है, जो आपने हाईलाइट किया है उसके वाले में जो F की वैल्यू होगा उसको F0, उसके ऊपर वाले को F1, उसके नीचे वाले को F2, या फिर F0 ना मान कर इसको इसको F मान लो, ठीक? F मान लो, F0 रहने दो तुम। इसको 28 वाले को F, इसको F1, इसको F2, इसको F1 या F2, ठीक है? अब क्या करना होता है कि एक फॉर्मूला बनता है मोड का फॉर्मूला है L प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला क्या होगा, L कितना होगा जो मैंने घेरा उसका जो लिस्ट ये हमारे पास L होगा। ये F, F1, F0, H क्या होगा? H हमने बताया जो इंटरवल हो उसका जो डिफरेंस इसका कितना है? 10 का है। तो यहाँ पर देखो L क्या होगा? 40 प्लस F मतलब 28 माइनस कितना? 28 माइनस 12, 28 माइनस 12 बट्टे अब 2F मतलब 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 56 माइनस 12 माइनस 20, माइनस 12 माइनस 20 और इंटू 10। अब देखो 40 प्लस 28 मते 12 के कितने बचे भाई मेरे? 28 मते 12 मतलब कि 16 और 16 माइनस 56 और ये हुआ 20, 10, 32, 32 मते 56 के मतलब 24, 32 मते हाँ 56, 24 और ये 10। तो अब देखो 40 प्लस 16 से 10 गया कितना? 160, ऊपर कर लेते हैं मल्टीप्लाई और बटे में 24, ठीक है? 40 प्लस 80 कर लेते हैं और 80 बटे 12, 80 बटे 12 को काट लोगे, देखो 40 प्लस 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और बचे कितने? 8, फिर 12 छंग 72, फिर 12 छंग 72, तो कितना आएगा? 40.666, 40 प्लस 6.66 तो 46.666, ये हमारे पास आंसर होगा। अब देखो 46.66 जो है वो 40 और 50 के बीच में है, ये आंसर है। मैंने बताया था कि इसी के बीच में आंसर आएगा, तो सिंपली मोड भी हम लोगों ने निकाले। मोड में फॉर्मूला क्या है? ये याद रखो, फॉर्मूला इसका याद रखो, ठीक है? तो हम लोगों ने मीन भी पढ़ा, मीडियन भी पढ़ा और मोड भी पढ़ा। और एक बात और याद रखना है, वो क्या है? देखो वो बात क्या है, एक रिलेशन है, एक मोड और मीडियन और मीन मोड मीडियन के बीच के एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि मोड इज मतलब मोड बराबर जो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये याद रखो भाई मेरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, एक रिलेशन है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर तुम्हारे पास दो चीजें बताए तो तीसरी चीज तो इस फॉर्मूला से ही निकाल सकते हो। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला जो है बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब फॉलो होता है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक क्वेश्चन है उसमें अगर तुमने दो चीजें निकाल ली तो तीसरा चीज जो है इस फॉर्मूला को पुट करके आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है? समझ में आया? तो ये वाला भी याद रखना है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मैंने इस वीडियो में पूरा समझाया, हर एक चीज को समझाया, बस आपको इसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है। वो आप क्वेश्चन जो आपके पास है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये भी बता सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एक अच्छे से अच्छे फ्रेंडली बिहेवियर से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बटन लेके चलेंगे, बिल्कुल इजीली समझेंगे, हर एक चीज को बहुत ही बेसिक से समझेंगे, उसको एडवांस तक भी समझेंगे, जितना हमारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है हर एक चीज को हम लोग समझते हैं इस वीडियो में, मतलब इस चैनल पर। तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो और जुड़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।